नमस्कार, स्वागत है जी पुरवैया में। मैं हूं सैयद हुसैन और आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम। इससे पहले कि हम आज की मुहिम शुरू करें, आपसे ही कुछ सवाल करते हैं। क्या आज आप भी ऑफिस देर से पहुंचे? क्या आपकी भी आज ट्रेन छूट गई? क्या आपके बच्चे को भी आज स्कूल जाने में परेशानी हुई? आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें नया क्या है। जी हां, ऐसा लगता है मानो ये बात हमारी डेली रूटीन में शुमार हो चुकी है। कभी सड़क जाम तो कभी हल्ला बोल। सुबह निकलो ऑफिस के लिए तो पता चले कि आज ऑटो बंद है। भागो बस की तरफ तो भाई बस भी बंद। फिर सोचिए क्या होता है, आपको किस पर और कितना गुस्सा आता है। आज कुछ ऐसा ही हाल हुआ है। आज देशव्यापी ट्रांसपोर्ट की हड़ताल थी, जिसकी वजह से आज सब कुछ मानो बंद था। आखिर ऐसी क्या थी मजबूरी और क्यों हो गया चक्का जाम, जानेंगे और करेंगे बात। तो चलिए इसी मुद्दे पर शुरू करते हैं पुरवैया मुहिम। तो कभी बिहार बंद, कभी भारत बंद, कभी सड़क जाम, कभी हल्ला बोल। भारतीय लोकतंत्र में अपनी आवाज बुलंद करने का अधिकार सभी को है। यही वजह है कि आए दिन व्यवस्था से तंग आकर लोग सड़क पर उतरते हैं। इसी कड़ी में आज पूरे देश में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल रही, जिसका असर हर तरफ देखने को मिला। हम आपको 4 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त 4 जगहों की तस्वीरें हैं। चाहे बिहार की राजधानी पटना हो, सीतामढ़ी हो, दरभंगा हो या पूर्णिया हो, हर तरफ आज सड़क पर मुसाफिरों के साथ साथ ऑटो और बस भी खड़े रहे। यानी मुसाफिरों को मिला मुसीबत का साथ। बात अगर पटना की करें तो पटना की लाइफलाइन कहे जाने वाले ऑटो आज सड़कों पर से गायब रहे। जो दिखे भी वो कहीं साइड में खड़े हुए, जिसके बाद किसी की ट्रेन छूटी तो किसी को ऑफिस जाने में भी देर हो गई। ये 4 तस्वीरें पटना, समस्तीपुर, दरभंगा, हम आपको और पूर्णिया की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से हर तरफ परेशान है लोग, मुसाफिर परेशान है। लेकिन आखिर वजह क्या थी, इस वजह को भी हम टटोलने की कोशिश करेंगे और ये भी जानना चाहेंगे कि रोड ट्रांसपोर्ट एंड टैक्सी बिल 2014 में क्या कुछ कमियां हैं जिसके खिलाफ आज ये तस्वीरें नजर आई। 2015 को एक दिवसीय हड़ताल करने का लागू किया जाए। परमिट का जो प्रक्रिया पहले से है। क्या आप भी हुए परेशान? क्या आपको भी ऑफिस जाने में हो गई देर? पटना की लाइफलाइन की बिगड़ी लय, ऑटो बंद, बस बंद, मतलब सब कुछ बंद। मुसाफिरों की मुश्किल की भी सोचो भाई। कभी बिहार बंद, कभी भारत बंद, कभी सड़क जाम, कभी हल्ला बोल। भारतीय लोकतंत्र में अपनी आवाज बुलंद करने का अधिकार सभी को है। यही वजह है कि आए दिन व्यवस्था से तंग आकर लोग सड़क पर उतरते हैं। इसी कड़ी में आज पूरे देश में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल रही, जिसका असर हर तरफ देखने को मिला। फिर चाहे बिहार की राजधानी पटना हो, सीतामढ़ी हो, दरभंगा हो या हो पूर्णिया, हर तरफ आज सड़क पर मुसाफिरों के साथ साथ ऑटो और बस भी खड़े रहे। यानी मुसाफिरों को मिला मुसीबत का साथ। बात अगर पटना की करें तो पटना की लाइफलाइन कहे जाने वाले ऑटो आज सड़कों पर से गायब रहे। जो दिखे भी वो कहीं साइड में खड़े हुए, जिसके बाद किसी की ट्रेन छूटी तो किसी को ऑफिस जाने में हो गई लेट। आशियाना जाना है मुझे। कब से खड़ी हैं? 10-15 मिनट हो चुके, अभी तक कुछ आया नहीं है ऑटो। कितनी परेशानी होती है आपको? रोज आप निकलती हैं, आज कितनी परेशानी हो रही है? अभी तक तो ऑफिस नहीं पहुंच पाए हैं, 10 साढ़े 10 से है। कहाँ जाना है आपको? मुझे ट्रेन पकड़ना था, लेकिन ऑटो नहीं चलने की वजह से ट्रेन छूट गई। अच्छा, आपको ट्रेन नहीं मिली? ट्रेन नहीं मिली, ट्रेन छूट गई। सिर्फ शहर के ही लोग नहीं, बल्कि बाहर से आए मुसाफिरों को भी इस लोकतंत्र की आजादी की मार झेलनी पड़ी। सुनिए कैसे इस परिवार को सीतामढ़ी जाना था, लेकिन इस हड़ताल ने उनका बैकअप प्लान भी फेल कर दिया। ये धूप में खड़ी होना पड़ रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। कहीं मिल जाता कुछ ऑटो तो कम से कम सीतामढ़ी जा पाते, अपने घर जा पाते। हमको जाना है सीतामढ़ी, लेकिन यहाँ बस से स्ट्राइक भी है जी से, तो सोचे हैं चलिए पटना में घूम फिर कर लेते हैं, जू चल जाते हैं, बच्चा सबको घुमा देते हैं, टाइम पास करना है 5 बजे तक। लेकिन यहाँ आने के बाद भी वहाँ भी जाने का कोई व्यवस्था नहीं है। कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? बहुत दिक्कत हो रहा है जी। हमारे और आपके लिए मानो ये मुसीबतें अब डेली रूटीन में शुमार हो गई हैं, पर हमें उनका भी ख्याल है जिन्होंने ये हड़ताल की। जरा उनकी भी सुनिए मजबूरी, जिन्होंने ये कदम उठाया। हम विरोध कर रहे हैं कि जो लाइसेंस की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया बड़ी जटिल है। अब लाइसेंस जो है प्राइवेट कंपनी देगी। अभी तक
जो सरकार का MVI और DTO होता है उनके द्वारा निर्गत होता क्या है। इसमें योग्यता को भी दिया गया है? हाँ, योग्यता मैट्रिक पास दिया गया है, समझे। पहले जो है 8वां पास था, बिना पढ़ा लिखल को भी लाइसेंस मिलता था, लेकिन अब जो है मैट्रिक पास रखा गया है, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि व्यवस्था से तंग आकर हम या आप सड़क पर उतरें, आंदोलन करें, लेकिन हमें उनके बारे में भी सोचना चाहिए जो सबसे ज्यादा इन हड़तालों की मार झेलते हैं। ब्रिजम पांडे, जी मीडिया, पटना। जी हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि आप आंदोलन कीजिए, आप अपनी आवाज बुलंद कीजिए। अगर आपको किसी बात से नाराजगी है, किसी एक्ट से, किसी बिल से नाराजगी है, तो वो नाराजगी आप जाहिर कीजिए। ये हमारे और आपके लोकतंत्र का अधिकार भी है, लेकिन थोड़ा हमारी और आम आदमी के बारे में भी सोचिए तो अच्छा रहेगा। और यही वजह है कि आज हम मुहिम कर रहे हैं, उनके बारे में भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उन्होंने ऐसी क्या मजबूरी थी कि आज चक्का जाम करना पड़ा। और इसी चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, लेकिन एक बार फिर हम आपको बता दें कि आप जुड़ सकते हैं, सीधे अपना सवाल कर सकते हैं। अगर आपको भी इनसे कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजकुमार झा जी, हैं जो कि C2 के बिहार प्रेसिडेंट भी हैं, साथ ही साथ अध्यक्ष भी हैं बिहार ऑटो चालक संघ के। बहुत बहुत स्वागत है राजकुमार झा जी। हमारे साथ बिजली प्रसाद जी भी मौजूद हैं जो महासचिव हैं पटना जिला ऑटो चालक संघ के। बहुत बहुत स्वागत है बिजली जी आपका। हमारे साथ नवीन कुमार मिश्रा जी मौजूद हैं जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं पटना जिला ऑटो चालक संघ का। बहुत बहुत स्वागत नवीन जी आपका भी। और साथ ही साथ सत्येंद्र कुमार जी हैं जो कि सचिव हैं पटना जिला ऑटो संघ के। बहुत बहुत स्वागत सत्येंद्र जी आपका भी। पहला सवाल राजकुमार झा जी आपसे करना चाहेंगे। देशव्यापी हड़ताल, ठीक है, हम समझ सकते हैं परेशानी, समझ सकते हैं मजबूरी। जो एक्ट्स आपने बताया है ग्राफिक्स के जरिए वो भी हम लगातार दिखा भी रहे हैं दर्शकों को कि क्या उसमें है, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको सही नहीं लग रही हैं। लेकिन आपने कुछ लोगों का हाल भी देखा होगा, किस तरीके से परेशान थे मुसाफिर। राजकुमार जी। सर्वप्रथम तो हम बता दें कि हम एकाएक हड़ताल में नहीं गए हैं जी। यह जब बिल जो है भारत सरकार के द्वारा लाया गया तो केवल जो है C2 ही नहीं, C2 एटक, इंटक, BMS, HMS एक्ट 2 के द्वारा एक सुझाव सरकार को दिया गया। और एक नहीं, 18 दिसंबर को हम लोगों ने दिल्ली में दस्तक दिया और दिल्ली में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग परिवहन मंत्री से मिलना चाहे, परिवहन मंत्री मिलने से इनकार कर दिए और अपने ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी को कहे मिलिए। और हम लोगों ने जो है ज्ञापन दिया और उसमें जो इस बिल में कमियां हैं उस संबंध में बताए। और लगातार बताने के बाद भारत सरकार ने 3 बार इसमें जो है संशोधन किया, लेकिन संशोधन करने के बावजूद भी जटिल प्रक्रिया और विरोधी चेहरा आज भी बरकरार है। इसलिए ये तमाम सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने मिल करके, इनके परिवहन फेडरेशनों ने मिल करके अखिल भारतीय आंदोलन का घोषणा किया और यह घोषणा 6 दिसंबर को दिल्ली में हुई। ठीक है, नहीं, हम उस बात से आपके बिल्कुल वाकिफ हैं। इसमें कई ऐसे एक्ट्स भी हैं, कई ऐसे नियम भी हैं जो हो सकता है आपको सही नहीं लग रहे हों। उसमें एक लाइसेंस का भी है जो आपने बात कही थी। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये कि आम लोगों जो परेशान हो रहे हैं, जो आम लोगों की परेशानी है, वो कितनी ज्यादा आपको उसके बारे में क्या कुछ ख्याल है या नहीं है? हाँ, बिल्कुल ख्याल है। आम आदमी, यह जो है केवल मेरा सवाल नहीं है, ऑटो चालकों का सवाल नहीं है। यह जो बिल है यह हिंदुस्तान के 90% जनता, ठीक है, जिस बिल की बार बात हो रही है, हम चाहेंगे उस बिल को भी ग्राफिक्स के जरिए एक बार दिखा देते हैं, पढ़ा देते हैं दर्शकों को, और उसके बाद फिर इस चर्चा को भी आगे बढ़ाते हैं। तो वो ग्राफिक्स के जरिए आप देख लीजिए। ये हम आपको उस एक्ट भी बता रहे हैं। फिलहाल कुछ सवाल जरूर हैं कि क्या आप परेशान हैं, क्या आपको भी ऑफिस जाने में देर हुई है आज, क्योंकि आज लगातार ऐसी चीजें देखने को मिली है। आज ऑफिस आप आ रहे हैं, आपको ऑटो नहीं मिला, उसके बाद जाहिर है कि परेशानी होगी। पटना की लाइफलाइन जिसे ऑटो कहा जाता है, 25,000 ऑटो पटना में चलते हैं और सब पूरी तरीके से बंद। अब लेकिन एक सवाल कि आखिर ऐसा क्यों करना पड़ा, क्यों ऐसी चीज करनी पड़ी, मुसाफिरों की मुश्किल की क्यों नहीं सोच आई, ये एक सवाल जरूर है। लेकिन चलिए, अब जो आप ग्राफिक्स देखेंगे ये देखिए कि इसलिए ये हंगामा हो रहा है। नए नियम के मुताबिक अब लाल बत्ती पार करने जैसी गलती के लिए, यानी अगर गलती करते हैं तो 100 रुपए के बजाय आपको 2,500 रुपए का जुर्माना देना होगा। ये एक सवाल ये जरूर है जो लगातार बात ऑटो चालक भी कर रहे हैं। और ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये चीजें जो है ये सिर्फ ऑटो चालक पर नहीं, मोटरसाइकिल, वाहन, कार, कोई भी चीज है उस पर यह जुर्माना है। दूसरी बार ऐसी गलती करने पर अभी 300 रुपए का जुर्माना है, यानी पहले 100 रुपए फिर 300 रुपए। लेकिन अब अगर आप दोबारा गलती करते हैं तो इसे बढ़ाकर 5,000 रुपए करने का भी प्रस्ताव है। जाहिर बात है, तेज गति से आप मोटरसाइकिल, मोटर वाहन, ऑटो अगर चलाते हैं तो उस पर भी जुर्माने की बात है। यहां पर आप देखिए, पहली बार के लिए 400 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। तो ये कुछ फैक्ट्स जिसमें हो सकता है कुछ ऐसी चीजें हैं जो ऑटो चालक या
बस चालक, वाहन चालक को नहीं सही लग रही है। लेकिन अब इसमें 3 श्रेणी बन गई है। अगर आप गति की जो सीमा है उसे पार करते हैं, ये देख लीजिए, निर्धारित सीमा से 5 से 9 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की गति से अगर आप वाहन चलाते हैं तो अब आपको 1000 रुपए जुर्माना देने होंगे। तो सवाल कई हैं जो उठ रहे हैं। 9 से 19 किलोमीटर तक अगर आप निर्धारित गति से तेज जाते हैं तो उसके लिए आपको देने होंगे 19 किलोमीटर प्रति घंटे। ज्यादा की रफ्तार से गाड़ी आप चलाते हैं तो 2000 रुपए। लेकिन ये सिर्फ ऑटो चालकों के लिए नहीं, मोटरसाइकिल या फिर दूसरे वाहन के लिए भी। दूसरी बार अगर गति तय सीमा तोड़ी तो 3000 रुपए का जुर्माना आप पर लग सकता है। इसके अलावा भी कई ऐसे क्लॉज हैं। इसके अलावा 3 महीने तक लाइसेंस निलंबित भी होने का खतरा है, यह भी एक बात। और साथ ही साथ कार या अन्य वाहन के मामले में दूसरी बार में 5000 रुपए का जुर्माना होगा और यह ऑटो चालकों के लिए भी यही नियम है। तो नियम हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर हंगामा क्यों हो रहा है। साथ ही साथ अगर आप मैट्रिक पास नहीं हैं तो आपका लाइसेंस नहीं बनेगा। तो चलिए, ये नियम आप जुड़ सकते हैं, आप अपनी राय रख सकते हैं। फोन लाइन ओपन है और हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनसे आप सीधे तौर पर सवाल भी कर सकते हैं। बिजली जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप महासचिव भी हैं, ये नियम भी हमने दिखाया। नियम ठीक है, कुछ नियम ऐसे हैं जो हो सकता है आपको नागवार गुजर रहा हो। जो बात हुई थी उस हिसाब से शायद लाइसेंस आपका नहीं बनता है अगर मैट्रिक पास नहीं है। आपके ऊपर में जो जुर्माना पहले 100 रुपए था वो बढ़ा के 2500 3000 कर दिया गया है। पकड़े जाने पर जेल भी है, लाइसेंस भी रद्द होने की बात है। तो क्या इन नियमों से बहुत ज्यादा आप निराश हैं और इसलिए आवाज उठा रहे हैं? जी जी, बहुत मोटर व्हीकल सेफ्टी बिल जो 2014 जो लागू किया गया है, इसमें बहुत खामियां हैं जो कि नितिन गडकरी साहब अभी स्वीकार किए हैं कि हम इस बिल में संशोधन करने जा रहे हैं। और रहा हड़ताल के, तो क्षणिक कष्ट हुआ, आज के एक दिन का हड़ताल क्षणिक कष्ट, इससे तमाम जनता भी जुड़े हुए हैं। उनका कार चलता है, वो लोग मोटरसाइकिल से भी जाते हैं, ऑटो भी चलता है। मान लीजिए जो मोटरसाइकिल चला रहे हैं उनके लिए भी है ये नियम, सिर्फ ऑटो चालकों के लिए तो नहीं है जी। तो फिर सिर्फ ऑटो चालक और बस चालक ही सड़क पर क्यों है? तब तो आम आदमी को भी आना चाहिए। जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है, शायद नवीन जी आप इत्तेफाक रखेंगे मेरी बात से, अगर मैट्रिक पास आप नहीं है और अगर आप का लाइसेंस नहीं बनता है तो इसमें क्या गलत है? अगर आप पढ़े लिखे हैं तो जाहिर सी चीज है कि आपको नियमों के बारे में जानकारी रहेगी, और अगर आपको नियमों के बारे में जानकारी नहीं और आप गाड़ी चलाएंगे तो कैसे वो संभव है? इसके अलावा जो दूसरा है कि अगर आप पकड़े जाते हैं लाल बत्ती तोड़ने में तो 100 की जगह अब आपको 2500 होगा। तो ये तो कुछ ऐसी चीजें, अगर स्ट्रिक्ट चीजें नहीं होंगी तो दुर्घटनाएं तो बढ़ती रहेंगी। तो इसमें तो कम से कम हमें साथ देना चाहिए, बल्कि आप लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। नवीन जी, सवाल यह है कि ये जो कानून है तो हमारा जो मोटर व्हीकल में जो सबसे छोटे तबके के वाहन चालक हैं वो सबसे ज्यादा इसके शोषण के शिकार हो। जैसे कुछ बताइए आप। अब मैं बताता हूँ। आज कोई भी सिपाही एक ऑटो को हाथ देता है तो उसकी औकात 100-200 रुपया है। कल होकर के वही सिपाही हाथ देगा तो उसकी औकात 5000 होने जा रही है। ये कॉमन बात है पूरे बिहार में। मैं बता दूं कि ये ऑटो का व्यवसाय जो है वो काफी आर्थिक शोषण का शिकार है, और ये शोषण रंगदार और पुलिस के द्वारा समान रूप से जो है लेकिन ऑटो चालकों पर कई बार आरोप भी लगते हैं, ये भी लगते हैं कि भाई डीजल और पेट्रोल के रेट भी कम होते हैं लेकिन आप लोग रेट नहीं कम करते हैं। बहरहाल एक दर्शक जुड़े हुए, उनसे हम बात कर लेते हैं, उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नाजिया हमारे साथ खगौल से जुड़ी हैं। स्वागत है नाजिया जी, क्या कहेंगी? क्या आज भी आपको परेशानी हुई है ऑटो बंदी की वजह से? आज बहुत ज्यादा परेशानी हुई हमको तो। जी, अपनी बात रखिए और कोई सवाल अगर आप पूछना चाहती हैं तो पूछ सकती हैं आप। नहीं, आज परेशानी ये हुई कि मेरे मम्मी को लेके जाना था डॉक्टर के यहाँ जी, और डॉक्टर ने जा नहीं सकी वो जी, वो डॉक्टर के यहाँ नहीं जा सकी। बिल्कुल, नहीं जा सके। शुक्रिया जुड़ने के लिए नाजिया जी और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक अररिया से हमारे साथ महानंद जुड़ गए हैं। स्वागत है महानंद जी, आप बताइए। जी सर, मुझे जो है अपना फैमिली लेके जाना था जी डॉक्टर के पास, लेकिन जो है जा नहीं पाए हम। ये बहुत दिक्कत हुई आज सर जो है जी जाने के लिए। जो है पूरा जो है गाड़ी घोड़ा सब कुछ बंद कर दिया, जो इन लोगों ने हड़ताल कर दिया जी। एक बात सर मैं पूछना चाहता हूँ सर आपसे जी कि ये लोग जो है हड़ताल कर रहे हैं, जो कानून बने हैं वो तो ठीक ही कानून बनाए हैं सर जी, कि ये लोग जो बेलगाम के गाड़ी दौड़ाते हैं उसके लिए कानून तो बनना जरूरी है, बहुत अच्छी बात है जी। लेकिन इस पर जो बहुत सारे लोग राजनीति भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इस चीज पर राजनीति न करके जो है
पब्लिक की ओर ध्यान देना चाहिए। महानंद जी, हम चाहेंगे कि आपका सीधा जो सवाल है उसे इसका जवाब C2 के बिहार प्रेसिडेंट हमारे साथ राजकुमार झा जी मौजूद हैं, वो आपको देंगे। बिल्कुल जायज सवाल है महानंद जी का, और ये कह रहे हैं कि ठीक है, आम लोगों की भी परेशानी आप देखिए और ऑटो चालकों पर भी कई तरीके की बातें आती हैं। राजकुमार जी, देखिए उनका सवाल ठीक है, लेकिन ये सवाल एक अलग मामला है और आज का आंदोलन एक अलग मामला है। आज का जो आंदोलन है ये केवल ऑटो और बस वाले का नहीं है, परिवहन उद्योग यानी व्यावसायिक वाहन एवं प्राइवेट गाड़ी, वो दोनों के लिए मामला है। और आज का जो हड़ताल है अखिल भारतीय हड़ताल है, और वो उस हड़ताल में जो भारत सरकार के द्वारा पथ परिवहन एवं सुरक्षा विधेयक 2014 जो लाया जा रहा है, इसके विरोध में ये हड़ताल है। और इस हड़ताल से वह भी जुड़े हुए हैं, हमारी बात नहीं समझे, शायद हम उनको नहीं समझा पाए, लेकिन इस बिल से जो है वह कष्ट जो है उनको भी होगा। उनके परिवार में भी बाल बच्चा मोटरसाइकिल रखे हुए हैं, और आपको मालूम है कि मोटरसाइकिल से चलाते वक्त मोबाइल से बात करने पर दूसरी बार 6,000 रुपया 1 महीना जुर्माना है। तो आपको बता दे, देहात का कहावत है कि सब तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक के बार। यह जो है आज का कष्ट जो है ये सहना ठीक है, लेकिन ये कानून बनने के बाद 90% बिहार और पटना के जनता को जो है, तो आप चाहते हैं कि हम जैसे कर रहे हैं, जिस तरीके से कानून को तोड़ रहे हैं वो तोड़ते रहें, और वही कुछ पैसे देकर और कम पैसे देकर जुर्माना जो पहले 100 रुपया 250 रुपया वैसे ही का वैसे ही रहे। आप ये कहना चाहते हैं? हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अभी ये हिंदुस्तान अमेरिका नहीं बन गया है। हाँ। अमेरिकन पॉलिसी जो लागू है, हाँ, उसको आप हिंदुस्तान में और बिहार में जी, आपसे ये सवाल, क्या आप चाहते हैं कि जुर्माना जो है वो कम से कम रहे जैसे अभी है? आपको एक परेशानी ये भी है कि अब आप सलाखों के पीछे जा सकते हैं, गिरफ्तार किया जा सकता है, क्या उन चीजों से बचे रहे? यानी हम कानून तोड़ते रहे लेकिन कानून सख्त ना हो, तो फिर कैसे इन चीजों पर ब्रेक लगेगा? जी नहीं, हम चाहते हैं कि हमारे जो चालक हैं उनको जागरूक किया जाए। हाँ। उनको आप जो तो उनको जागरूक कैसे किया जाएगा? आप ये भी कह रहे हैं कि भाई वो पढ़े लिखे हो ना हो, उनका लाइसेंस बन जाए। जी नहीं, ये भी आपका कहना है कि मैट्रिक पास ना हो तो लाइसेंस भी बन जाए? जी नहीं, हम ये नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, तो बन रहा था, तक तो बन ही रहा। हाँ, यही सवाल है। तो एक तरफ जागरूक करने की बात हो रही है, दूसरी तरफ अगर ये नियम बनता है कि भाई अगर मैट्रिक पास है तभी वो उनको लाइसेंस मिल सकता है, तो ये तो अच्छी बात है ना। इसमें तो जागरूकता की बात है कि पढ़े लिखे ड्राइवर सड़क पर दिखेंगे, बच्चे नाबालिग नहीं दिखेंगे, ये तो अच्छी चीज है। भारत सरकार पहले इसकी व्यवस्था तो करे, रोड जो है रोड की स्थिति को सुधारे, उसके बाद शिक्षा की व्यवस्था करे। आज भी गाँव में सही से शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, और जो नहीं, शिक्षा की व्यवस्था अलग मुद्दा है, वो अलग मुद्दा है, उस पर लगातार हम बात भी करते रहते हैं, सरकार को घेरते भी रहते हैं, लेकिन यहां पर जो मुद्दा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ट्रैफिक की व्यवस्था आप देखिए किस तरीके से ट्रैफिक की व्यवस्था है। अब बुरा नहीं मानिएगा, अगर ऑटो चालकों की अगर हम बात करें तो ज्यादातर भीड़ तो पटना के इलाकों में ऑटो चालकों की वजह से हो जाती है। कहीं पर भी रोक देना, क्या उनके लिए कोई नियम है? क्या आप लोगों के लिए नियम है? खुद बताइए आप, हम आप ही से पूछ रहे हैं नवीन जी, क्या ऑटो चालक के लिए कोई जगह दी गई है? आज कहीं पर भी ऑटो रुक जाता है, अगर किसी ने हाथ दिखाया कि यहां पर रोकना है, वहीं पर ऑटो ब्रेक लग जाएगा। यह भी नहीं देखा जाता है कि पीछे से बाइक आ रही है, कार आ रही है, क्या आ रहा है। कई बार तो दुर्घटना इसी तरीके से होती है। क्या मैं गलत हूं नवीन जी? इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा कि ऑटो चालक कि स्टैंड की व्यवस्था पूरे शहर में कहीं नहीं। आप पूरे नजर उठा के देख लीजिए, 25,000 ऑटो चलते हैं, इनको उसी तंग सड़कों पर जो है सवारी चढ़ाना उतारना रहता है। सरकार की कोई परिवहन नीति नहीं है, बस स्टॉपेज ऑटो। बात आप उसके लिए आप आंदोलन करते तो हम आपके साथ रहते हैं। अगर आप उस चीज के लिए आंदोलन करते हैं तो हम आपके साथ खड़े होते। आपको याद होगा इससे पहले आप लोगों ने आंदोलन किया था और उन चीजों के लिए हम खड़े भी हुए थे। जीपुर भैया आपके साथ था, जो क्योंकि वहां पर जो चीज है वो बिल्कुल मान सकते हैं उस बात को, लेकिन यहां पर जब कुछ नियम बनाए गए और उस नियम को अगर सही चीजों के लिए बनाया जा रहा है तो आपको तो थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए। बहरहाल एक दर्शक बैजू हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे भी बात कर लेते हैं, झंझारपुर से हैं। स्वागत है बैजू जी, क्या कहेंगे आप? सर, आज झंझारपुर में हम लोग को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है जी। बैजू जी, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। और हमारे साथ ऑटो चालक संघ के कई अधिकारी भी मौजूद हैं इस वक्त। वो तो ये कह रहे हैं कि उनकी मजबूरी है, उनकी मजबूरी को समझ नहीं रहे हम लोग। क्या ऐसा है? जी नहीं, उससे यानी कि ऑटो चालकों की मजबूरी से कम जनता को नहीं जोड़ा जाना चाहिए। जनता को जो परेशानी हो रही है जी, की खबर लोगों को भी होना चाहिए और इसका निदान भी लोगों को सोचना चाहिए। जो पब्लिक को जितनी परेशानी होगी कम से कम उसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था तो होना चाहिए था ना। बिल्कुल सही कहा आपने, मुसाफिरों के भी मुश्किल को सोचो भाई। एक सवाल जरूर है। शुक्रिया जुड़ने के लिए बैजू जी। एक और दर्शक दानापुर से हमारे साथ धर्मेंद्र जुड़े हुए हैं। स्वागत है धर्मेंद्र जी, आप बताइए।
हाँ यस सर, प्रॉब्लम ये है, मुझे ये पूछना है जी कि आज बिहार में 50% तो हमारे यहाँ जितने भी ड्राइवर्स ऑटो चालक हैं वो जी। तो अनपढ़ ही हैं। जी। तो अनपढ़ है तो उनका अगर लाइसेंस रद्द किया जाए तो रद्द क्या कर दिया जाए तो वो कैसे मतलब कि अगर हो सकता है ये बताइए तो हमको, हमें यही सवाल मतलब पूछना था। चलिए, एक अच्छा सवाल है आपका नवीन जी, एक सही सवाल। ये ऑटो के लाइसेंस की जहां तक बात आती है तो मैं पटना शहर के लिए बता दूं कि पटना शहर में ऑटो का व्यवसाय बहुत ही परंपरागत तरीके से किया जा रहा था अभी तक। और इसमें जो ऑटो चालक हैं आज तक 25-30 साल का जो है पुराना ड्राइवर है, लेकिन आज तक उन्होंने लाइसेंस की अहमियत को नहीं समझा और यह शहर जो है उसके लिए अनुकूल रहा। अभी परिस्थितियां बदली हैं और कानून बदल रहे हैं, तो इस बीच में एक ऐसा मुहिम होना चाहिए कि जो इस रोजगार को कर रहे हैं उनको जो है प्रशिक्षण तो उनको मिला हुआ है, ऑलरेडी गाड़ी चला रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उनको जो है ट्रायल लेकर के वो ओपन हार्ट जो होता है गांधी मैदान में एक शिविर लगा दे सरकार, और शिविर लगा करके उसको प्रशिक्षित करे, ट्रेन करे। इसके पहले फरीदाबाद से एक ट्रेन आया हुआ था जो है स्कूल इंस्टीट्यूट से, हम लोगों ने 150 आदमी को उसको ट्रेनिंग दिलवाया, तो ट्रैफिक का नियम समझा और उन्होंने ही पूरे पटना के ट्रैफिक को कहा कि आपका तो नवीन खुद जी, सिग्नल ये गलत नियम है। जो आप समझाइएगा तो वैसे ही लोगों को समझा सकते हैं ना जो समझ सकें, तो इसके लिए तो फिर आपको इसमें थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ सही है कि पढ़े लिखे लोगों को लाइसेंस मिले। हम लोग तो इसको बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। जो नहीं पढ़ा लिखा है 8 क्लास पास है अभी, तो क्या उसका लाइसेंस पूरे हिंदुस्तान रद्द कर दिया जाए? कई नाबालिग बच्चे चला रहे हैं, ये भी आपने देखा होगा। कई नाबालिग बच्चे हैं, बिल्कुल। हम सतेंद्र जी इसको प्रूव भी कर सकते हैं, कई बार हमने ऐसी खबरें भी दिखाई हैं कि नाबालिग चला रहे हैं ऑटो। मैं आपको बताता हूं, ऑटो आपको दिखाई पड़ता है ये 25 जा रहा है, मैंने देखा कि हार्डिंग रोड में एक 10 साल की बच्ची, उसको ड्राइवर जो है गाड़ी सिखा रहा है, लाल बत्ती लगा हुआ गाड़ी है, तो क्या उसके लिए कोई अलग से कानून बनता है? अब अपनी कॉलर सफेद है कि दूसरे की कॉलर सफेद है, मेरे पर ज्यादा दाग है कि दूसरे पर ज्यादा दाग है, अगर हम ऐसा सोचेंगे नवीन जी, गलती एग्जैक्टली। बहरहाल इस चर्चा को हम और भी आगे बढ़ाएंगे। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जिस बिहार की राजधानी पटना के स्टेशन में आमतौर पर ऑटो चालकों की भीड़ रहती है, आज वहां पर क्या नजारा था, देखेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है। पुरवैया मुहिम में आज हम लगातार बात कर रहे हैं कि कैसे आज लाइफलाइन थम गई थी, ब्रेक लग गया था। जी हां, आज हड़ताल पर थे, ट्रांसपोर्ट पूरी देशव्यापी हड़ताल थी जिसका असर बिहार की राजधानी पटना में भी पड़ा। बिहार की राजधानी पटना में स्टेशन के बाहर आमतौर पर ऑटो चालकों की ऐसी भीड़ रहती है कि आपको पैदल चलने में मुश्किल होती है, लेकिन आज वहां का क्या हाल था और कैसे लोग इधर से उधर ऑटो के इंतजार में भटक रहे थे, ये जानने की कोशिश की है जी मीडिया संवाददाता ब्रिजम पांडे ने। पूरे पटना में ऑटो स्ट्राइक पर हैं। हम मौजूद हैं पटना के रेलवे स्टेशन के पास, ये गोलंबर है और आप यहाँ देख सकते हैं पूरा खाली खाली नज़ारा है। पूरी तरह से यहाँ ऑटो की भीड़ लगी रहती थी, चलने में दिक्कत हुआ करता था, घंटों जाम लगा रहता था, लेकिन आज ट्रैफिक पूरी तरह से खुली हुई है। जो ऑटो चलते थे वो पूरी तरह से हड़ताल पर हैं, किसी भी तरह से कोई ऑटो का परिचालन नहीं किया जा रहा है, तमाम ऑटो ठप हैं, बंद हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं इस ऑटो का। कहाँ जाना है आपको? आशियाना जाना है मुझे। कब से खड़ी हैं? 10-15 मिनट हो चुके, अभी तक कुछ आया नहीं है ऑटो। कितनी परेशानी होती है आपको? रोज आप निकलती हैं, आज कितनी परेशानी हो रही है? अभी तक तो ऑफिस नहीं पहुंच पाए हैं, 10-10:30 से है। देखिए ये ऑफिस जाने के क्रम में अभी तक स्टेशन पर हैं और अभी इनको ऑफिस जाना है। कहाँ जाना है आपको? हमको राजेंद्र नगर जाना है, ऑटो बिना ऑफिस से रिटर्न जा रहे हैं। ऑफिस नहीं जाना पड़ रहा है, टाइम मेरा ओवर हो गया है और ऑफिस जाना मेरा बंद हो गया। अब ऑफिस से रिटर्न जाएंगे घर। कितनी परेशानी? बहुत परेशानी है, अब ऑफिस छोड़ना पड़ रहा है। देखिए तमाम लोग हैं। कहाँ जाना है आपको? मुझे ट्रेन पकड़ना था, लेकिन ऑटो नहीं चलने की वजह से ट्रेन छूट गई। अच्छा, आपको ट्रेन नहीं मिली? ट्रेन नहीं मिली, ट्रेन छूट गई। ये तमाम लोग हैं जो परेशान हैं और आपको दिखा दें कि देखिए किस तरह से भीड़ लगी हुई है, लोग इंतजार कर रहे हैं ऑटो का। आप देखिए तमाम लोग, एक आध ऑटो जो इमरजेंसी के लिए रखा गया है वो हैं, तो उन पर भीड़ लगी हुई है। किसी भी तरह से कोई भी ऑटो मिल रहा है, लोग निकलने के फिराक में है कि किसी भी तरह से वो निकल जाएं।
पूरी तरह से ऑटो बंद है, किसी भी तरह से कोई ऑटो का परिचालन नहीं किया जा रहा है। कुछ ऑटो हैं तो वो इमरजेंसी के लिए रखे गए हैं ऑटो एसोसिएशन के द्वारा। इसे कहा गया है कि इमरजेंसी के लिए ऑटो चलाया जाए। सर, कहाँ जाना है आपको? मैं गांधी मैदान। ऑटो मिला? ऑटो नहीं मिला। कहाँ जाना है आपको? गांधी मैदान। ऑटो नहीं मिला। ऑटो नहीं मिला। देखिए, हड़ताल है और पूरी तरह से लोग परेशान हैं और ऐसे हालात में जो लाइफ लाइन मानी जाती है ऑटो, वो पूरी तरह से ठप है। यानी कि पटना की रफ्तार पूरी तरह से बंद है, रेंग भी नहीं रही है। कैमरामैन महिप राज के साथ विजम पांडे, जी मीडिया, पटना। तो आज दिन भर का नजारा ऐसा ही दिखा था। पटना की लाइफ लाइन पूरे तरीके से बंद थी और सिर्फ पटना का ही हाल नहीं था, पूरे देश का हाल था। बिहार, झारखंड, हर तरफ कुछ ऐसी स्थिति थी और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। राजकुमार जी, लगातार ये बात हो रही है, आपने भी यही कहा इस बात को कि निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो हम जनता के साथ हैं, आम लोगों के साथ हैं। उसके लिए कुछ आपातकालीन सेवाएं भी थी, कुछ ऑटो को रखा गया था ताकि मेडिकल की अगर जरूरत है, अगर डॉक्टर तक पहुंचना है तो वहां तक पहुंचे। लेकिन एक बार फिर हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि पूरी चीज एक दिन के लिए ठप हो गई? और आप लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर मांगे नहीं मानी गई, अगर प्रस्ताव वापस नहीं किया गया, अगर संशोधन नहीं किया गया इस एक्ट में, तो आगे भी कुछ इसी तरीके का नजारा देखने को मिलेगा। क्या वजह है? देखिए, सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि 90% हम लोग ये क्या कहते हैं कि विश्वास करके, अभी मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और 90% जनता उनको वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया उनके कहने के अनुसार, अच्छे दिन की बात करके। और आज कौन सा अच्छा दिन है कि कौन सी लाचारी उनको है कि 90% जनता के जन विरोधी कानून उनके ऊपर थोपा जा रहा है। अब मात्र 10% इसमें आपको कैसे लगता है कि ये जन विरोधी है? यही मैं आपसे सवाल हमने तो बताया हाँ। कि अब हमने बताया कि अब रोड के पूरे हिंदुस्तान की रोड की नीलामी होगी और वो बहुत आगे बढ़कर के टाटा कंपनी काम कर रही है, टाटा कंपनी को ही देने जा रहे हैं। और टाटा कंपनी जब पूरे रोड की नीलामी लेगा तो उसकी रोड की पॉलिसी के हिसाब से गाड़ी का परिचालन होगा। किस गाड़ी को हम चलवाएंगे और किसको नहीं चलवाएंगे। अभी आप देख लीजिए NH30, अभी आप कल तक जो आप जाते थे, आपकी मैंने स्टूडियो की गाड़ी जाती थी, वो निःशुल्क जाती थी, कोई शुल्क नहीं लगता था। अभी 85 रुपया का भुगतान करना पड़ रहा है। तो हम लोग अगर आंदोलन के माध्यम से कहते हैं कि या तो आप रोड टैक्स लीजिए या फिर जो है ये पुल पुलिया का टैक्स लीजिए, ये 85 रुपया किस बात का? इसमें अखबार में बयान आया सरकार का कि मोटरसाइकिल और टेम्पो वाले से हम शुल्क नहीं लेंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी से पूछा जाए कि दुर्घटना अगर हो जाए मोटरसाइकिल के साथ या ऑटो के साथ, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी उसके रिस्क को कवर करेगा? नहीं, वो कवर नहीं करेगा। सतेंद्र जी, आप आज दिन भर फील्ड में रहे, आप दिन भर आज फील्ड में रहे, आपने सारी चीजों को देखा। कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़े, कुछ ऐसे लोगों की बात भी आपने सुनी जो कि परेशान थे, जो किन्हें अस्पताल जाना था तो किसी को ऑफिस जाना था। इन लोगों के बारे में थोड़ा सा ख्याल आया? जी, हमने वहाँ जो भी मरीज थे जिनको शादी में जाना था, डॉक्टर के यहाँ जाना था, बजाते वहाँ से हमने पटना जंक्शन से अपने यूनियन के सदस्यों के माध्यम से हमने उनको लेकिन उसके बाद भी कई दर्शक तुम्हारे साथ जुड़े और बता रहे थे कि बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। दर्शक देखे होंगे कि जो जी हमने उनको भिजवाया है डॉक्टर के यहाँ। हमारे सदस्य बार बार जाकर के उनको छोड़ करके 3-4 गाड़ी हम चुकी हमारे पास थी, वही लोग जाकर के बार बार छोड़ के आ रहे थे हमारे पास इमरजेंसी सेवा को। जिनके घर में शादी था उनको भी हमने छुड़वाया है। जो चेन्नई से महिला आई हुई थी अपनी बेटी के साथ, उनको हनुमान नगर जाना था, उनको हमने हनुमान नगर शेयर भाड़ा में, कोई ज्यादा शुल्क नहीं, मात्र शेयर भाड़ा में 10 रुपए के हिसाब से हमको उनके घर तक भिजवाया। ऐसा है तो अच्छी बात है, लेकिन ये तस्वीरें हम तक नहीं पहुंची। बहरहाल बिजली जी, आप बताइए। नहीं सर, 446 गाड़ी हम लोगों ने, आपका रिपोर्टर वहां पहुंचे हुए थे पांडे जी, वो देखे हैं 446 गाड़ी हम लोगों ने हॉस्पिटल भेजा, बस स्टैंड भेजा, आपको इंदिरा गांधी आयुर्वेदिक मेडिकल जो है वहाँ भेजा गया है, पारस हॉस्पिटल में भेजा गया, PMCH भेजा गया, नाला रोड भेजा गया है, देखा गया कि इनको ठीक है, चलिए हम मान गए। लेकिन नवीन जी, एक सवाल ये भी करना चाहेंगे आपसे कि इन सारी चीजों के बीच में आप बार बार कह रहे हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो ऐसा लग रहा है कि थोपी जा रही है, या ऑटो चालकों के खिलाफ, या वाहन चालकों के खिलाफ, बस चालकों के खिलाफ है, ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ है। क्या ऐसे कर लेने से सब सही हो जाएगा? क्या आप बैठकर आपने बातचीत की? मुझे ऐसा लगता है कि इस छोटे वाहन के जो चालक हैं या इनके जो स्वामी हैं, वाहन मालिक हैं, इनकी पूंजी लगभग 1.5 से 2 लाख रुपये की है।
ये पूरा ऑटो का दाम 1.5 लाख से 2 लाख रुपया तक ऑटो आता है। अब सवाल यह है कि जब नया नियम कानून इम्प्लीमेंट होगा तो ठीक है, कराई अच्छी है, जुर्माना अच्छा है, भय अच्छा है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट क्या होगा कि ये छोटे वाहन स्वामी जब किसी गाड़ी की दुर्घटना होती है तो उस अवस्था में वो चालक को छोड़ देंगे। चालक 3 लाख रुपया और 7 साल का जो है कैद वो भुगतेगा। ऐसी परिस्थिति में ऑटो का जो मालिक है वो उसको कदापि नहीं छुड़वाने जाएगा ड्राइवर को, क्योंकि वो तो देखेगा कि ये जो है 3 लाख रुपया जो है जुर्माना में भी देना है, 7 साल। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा वक्त है, अभी तो ये प्रस्ताव है, अभी तो ये बिल पास नहीं हुआ है, अभी ये चीज आप लोगों पर आपके अल्फाजों में थोपी नहीं गई है। संशोधन, जैसा आपने भी कहा कि संशोधन हो सकता है, तो उम्मीद है कि थोड़ा सा तो धैर्य रखना पड़ेगा। बहरहाल एक दर्शक शगुना मोड़ से हमारे साथ मेहताब जुड़ गए हैं। स्वागत है मेहताब साहब। मेहताब साहब स्वागत है सीपुरवैया में, बताइए। जी हमको बहुत परेशानी है सुबह जी जाने हैं। जी किस तरीके की परेशानी थोड़ा बताइए, क्योंकि हमारे पास जो हमारे साथ जो ऑटो चालक संघ के तमाम नेता मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि अलग अलग चीज थी, अलग अलग ऑटो रखे गए थे लोगों को पहुंचाने में। जी अब नहीं पहुंच पाए आप। ड्यूटी लगा हुआ, प्राइवेट जॉब करते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए मेहताब साहब। तो सुन लिया आपने कि दर्शक जुड़े, उन्होंने अपनी बातें रखी। एक और दर्शक पंकज पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज आप बताइए। हाँ, अभी ये लोग जाम कर दिया है, इस सब का गलती तो इन्हीं लोगों का है। कहाँ जाम है, कहाँ जाम कर दिया गया है? पूरे पटना में जो हड़ताल है, चक्का जाम की बात कर रहे हैं। जी जी, जब रेट डीजल का बढ़ता है तो रेट बढ़ा दिया, घटने पर घटता नहीं है। चलिए शुक्रिया पंकज जी जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। राजकुमार झा जी, सवाल इनका अच्छा है कि आप लोगों की परेशानी ठीक है, आप लोग अपनी परेशानी कर रहे हैं, आप बंद कर देते हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाते हैं, लेकिन आम लोगों के बारे में भी तो जरा सोचिए कि जब डीजल का रेट बढ़ता है तो तुरंत रेट बढ़ जाता है। बिल्कुल वाजिब सवाल है, ये सवाल के साथ हमें, लेकिन डीजल और पेट्रोल के रेट अब लगातार गिर रहे हैं। इस स्थिति में तो ऑटो का भाड़ा गिरता हुआ नजर नहीं आया, क्यों? देखिए ये अच्छी बात है, हम इसके साथ हैं, लेकिन केवल आप डीजल और पेट्रोल को मत देखिए। ये जो है लोकसभा चुनाव के बाद आप सर्वे करा लीजिए तो 40 से 45% दैनिक उपयोग में आने वाली सामान की बढ़ोतरी हुई है। आप केवल डीजल और पेट्रोल नहीं देखिए, उससे जुड़े हुए जो पार्ट जस्टिफाई आप नहीं कर सकते हैं। राजकुमार झा जी, आप जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जो तर्क होता है, तर्क तो एक ही होता है, डीजल का रेट बढ़ा, पेट्रोल का रेट बढ़ा, टेम्पो का रेट बढ़ गया, ऑटो का रेट बढ़ गया, बस का रेट बढ़ गया, हर चीज का किराया बढ़ गया। तो जब कम हो रहा है, और वो भी कम लगातार हो रहा है, एक बार 1 रुपया 2 रुपए की बात नहीं है, कम किया गया है, कम हो रहा है। नहीं, हम लोग जो किराया का निर्धारण करते हैं, एक तो आपको बता दें कि क्लियर है कि किसी संगठन का किराया बढ़ाने और घटाने का अधिकार नहीं है, न जिला प्रशासन को है। यह जो है परिवहन विभाग राज्य सरकार को है, और राज्य सरकार अगर सोएगी तो हम क्या जगह रहेंगे? यह काम अब राज्य करने का भी अधिकार क्या राज्य सरकार का है? नवीन जी, क्या कम करने का अधिकार भी राज्य सरकार का है? यानी यहाँ पर भी राज्य सरकार तो हाँ बिल्कुल राज्य सरकार बता देता हूँ कि वैसे भी हम किराया आधे के रूट में आरटीओ बोर्ड में कमिश्नर इसके अध्यक्ष होते हैं, और उसमें जो है ट्रैफिक एसपी, आईजी, डीआईजी, ये तमाम लोग उसके सदस्य होते हैं। तो फिर बढ़ाने का भी अधिकार राज्य सरकार को हुआ। बिल्कुल, तो जब नहीं बढ़ता है तो उस वक्त तो आप आंदोलन करने लगते हैं। बिल्कुल, जब नहीं बढ़ता है तो उस वक्त आप आंदोलन करते हैं। बच्चा जो है, जो कल जन्म लिया है, आज अगर रोएगा नहीं तो दूध नहीं मिलता है। हम तो चिल्लाते हैं, हम अपने पक्ष में। और जो आम लोग चिल्ला रहे हैं, ठीक है, आप 25,000 ऑटो चालक है, और यहाँ पर जो 125 करोड़ जनता है वो चिल्ला रही है, वो त्रस्त है, वो त्राही इमाम है। पटना की आबादी की अगर आप बात करें, 30-35 लाख आबादी, 25,000 ऑटो, 25,000 को आप माइनस भी कर दीजिए, तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी आबादी आज त्रस्त हुई। आज जो आबादी त्रस्त हुई है, मैं तो जनता का थोड़ा सा जो है गुनाहगार साबित हो रहा हूं, इस मायने में कि उनको परेशानी हुई, उनसे मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन जनता का सीधा जुड़ाव हमसे है। बीच में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। आज 19 साल हो गया, सरकार ने किराया निर्धारण नहीं किया, 1 रुपया 8 आना, ऐसे ऐसे करते हुए हम लोग जो है परंपरागत तरीके से इस ऑटो उद्योग को चलाते रहे। पिछला दफा जब डीजल पेट्रोल की जो है वृद्धि हुई, ऑटो चालकों ने किराए को बढ़ाया, तो वहां पर हमने फुलवारी रोड
जहाँ 15 रुपया किराया हुआ था वहाँ उसको 13 किया गया। गांधी मैदान जहाँ 8 रुपया किराया हो गया था वहाँ हमने उसको 7 रुपया किया। बोरिंग रोड चौराहा से 10 रुपया स्टेशन का था, वहाँ मैंने उसको 9 रुपया किया। तो जहाँ किराया बढ़ा था वहाँ मैंने 1 से 2 रुपया उसको बिलो किया पिछले दफा। और उसके बाद तो लगातार 1 रुपया 8 आना का जो चलंत बाजार है, इस पर हम लोग कैसे डेली और उस किराया को एक थोड़ा ये भी आप सोचिए कि आम लोगों की, बिजली जी सवाल मेरा आपसे, आम लोगों की मर्सिडीज अगर कहें तो ऑटो ही है पटना में, जहां तक पटना का सवाल है। आम लोगों की मर्सिडीज माना जाता है भाई, जो गरीब हैं वो निकलेंगे जाएंगे, ऑटो से जाएंगे, ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, रोजमर्रा के लिए निकलना है, बाहर निकलना है, दोस्तों के यहां जाना है, शादी में शरीक होना है, ऑटो है। आज वो ऑटो बंद हो जाता है, जरा सोचिए उनका क्या हाल हुआ होगा दिन भर। जी, इमरजेंसी सेवा के लिए आपको बताया, पहले भी बताया है कि मरीजों के लिए 446 गाड़ी, बाराती के लिए भी। हमारे पास जो दर्शक जुड़ रहे हैं बार बार वो यही कह रहे हैं। एक और दर्शक जुड़ गए, उनसे हम पूछ लेते हैं। बिजली जी, मुकेश एक दर्शक जुड़े हुए हैं, स्वागत है मुकेश। बताइए कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि यहां पर यह कहा जा रहा है आपातकालीन सेवा के लिए ऑटो 446 ऑटो चल रहे थे पटना में। बहुत परेशानी हुआ, सब लोग परेशान है। एक तो अभी भूकंप का समय है, आंधी पानी पूर्णिया में इतना जोर से आया है जी, इसमें आप ऑटो बंद कर दिए। आपको कुछ तो शर्म करना चाहिए था। 1 सप्ताह के बाद करते, 15 दिन के बाद करते। अभी लोग हॉस्पिटल में आ रहे हैं, लोगों का पोस्टमार्टम हो रहा है, इसी समय आप स्ट्राइक कर। इनको तो देशद्रोह का मुकदमा ठोक देना चाहिए यूनियन वाले के ऊपर में। देखिए ये इस सवाल का जवाब राजकुमार झा जी देंगे। राजकुमार जी, इनका कहना है कि ठीक है आप हड़ताल करते हैं, आप अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरते हैं, लेकिन थोड़ा सा वक्त। हाँ जी बोलिए, सुन रहे हैं। हाँ, ये लोग जवाब नहीं देंगे। देखिए ये लोग जवाब नहीं वो देंगे। सीधे आप लाइन पे बने रहिए मुकेश जी। राजकुमार झा जी से हम ये सवाल आपका ले रहे हैं। राजकुमार झा जी, पेट्रोल का दाम कमता है तो राजकुमार जी, मुकेश जी थोड़ा सा इंतजार कीजिए, लाइन पर बने रहिए। राजकुमार जी बोल रहे हैं कुछ। देखिए वो जो है इस हड़ताल के बारे में वो अध्ययन नहीं कर पाए, केवल परेशानी। उनका एक ही सवाल, अध्ययन की बात छोड़ दीजिए, उनका एक ही सवाल था कि क्या हफ्ता भर हम रुक सकते थे या नहीं। ना ये जो है ये आप जान लीजिए कि यह जो है सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियन के द्वारा आयोजित आंदोलन है और आंदोलन करने का अधिकार सबको प्राप्त है। अब वैकल्पिक व्यवस्था, आंदोलन करने का अधिकार सबको प्राप्त है। मैंने शुरू में ही कहा कि लोकतांत्रिक अधिकार है, इसका खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं, लेकिन क्या ये एक हफ्ता हम रुक सकते थे? हमने भारत सरकार कोई बात कहा, राजकुमार जी एक हफ्ता रुक सकते थे। वैकल्पिक व्यवस्था करने का अधिकार राज्य सरकार को है, न कि संगठन को है। राजकुमार जी, मुकेश जो दर्शक जुड़े वही सवाल हम आप तक दोबारा ला रहे हैं। क्या एक हफ्ता हम रुक सकते थे? नहीं, यह हमारा निर्धारित है और निर्धारित है। 1 घंटा नहीं रुक सकते थे। यह देशव्यापी आंदोलन है, यह पटना व्यापी नहीं है, राज्य व्यापी नहीं है। और जब सरकार 1 घंटा नहीं रुक सकती है तो हम 1 मिनट नहीं रुक सकते थे। और उसी कड़ी में हम लिए गए फैसला के आलोक में पूरे देशव्यापी यह आंदोलन हुआ है और हम सरकार को आगाह किया है। यह वैकल्पिक व्यवस्था सरकार को करना है, न कि केवल आप ऑटो पर। ठीक, एक दर्शक जुड़े हुए हैं। आप ऑटो पर क्यों पड़े हुए हैं? मोटरसाइकिल आज 80% बंद रहा। मैंने शुरू में बोला ऑटो पर इसलिए पड़े हुए हैं क्योंकि आम लोगों की मर्सिडीज है, आम लोगों की मर्सिडीज है ऑटो, गरीबों के लिए मर्सिडीज है ऑटो। नहीं हुआ तो उनको हम बता दें दर्शक को कि यह जो है केवल ऑटो का परिचालन बंद रही। ठीक है राजकुमार झा जी, एक और दर्शक जुड़े हुए उनसे हम बात कर लेते हैं। किशोर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है किशोर जी, आप बोलिए। जी नमस्कार, हम ये जानना चाह रहे थे जी कि एक मतलब ये ऑटो चलाने वालों को जो है ना कि मतलब मैट्रिक का उसको सर्टिफिकेट और मतलब मैट्रिक तक की पढ़ाई की जरूरत पड़ती है जी। सिर्फ उसको देखना होता है ग्रीन सिग्नल, रेड सिग्नल, जो कि किसी को ट्रेंड भी करके किया जा सकता है जी। लेकिन यहाँ जो है आपके यहाँ वैसी मंत्रालय चलाने के लिए अनपढ़ की जरूरत है। बड़ा सही सवाल है अनपढ़ चला सकता है उसको, मतलब ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री चला सकता है, बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता है जी। लेकिन जो ट्रेंड करके उसको ट्रेनिंग दे करके रेड सिग्नल, ग्रीन सिग्नल, बाएं दाएं सारा चीज समझाया जा सकता है जी, उसके लिए आप मैट्रिक करेंगे। मैट्रिक का बहुत शानदार सवाल है आपका। नवीन जी, मैं दर्शक का तहे दिल से शुक्रिया जो है अदा करता हूं। और आपने जो सवाल उठाया है वो जमीन से जुड़ा हुआ सवाल है और हमारे परिवेश में मैं यही बात बताना चाह रहा था कि हमारा जो देश है, हमारी जो सड़कें हैं, हमारा जो परिस्थिति है वो पूर्वी जो है वो पश्चिमी देशों के अनुकूल नहीं है।
आज पश्चिमी देशों की सड़कों को देखिए, वहाँ की व्यवस्था को देखिए, वहाँ का स्पीड फिक्स है, वहाँ पर हाईटेक कैमरा लगा हुआ है, वहाँ पर तमाम लोगों को समान रूप से कानून लागू करवाया जाता है, वहाँ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। और मैं जहाँ तक बिहार की बात करूँ और अन्य राज्यों की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख लीजिए, कोई पुलिस वाला बिना हेलमेट का जा रहा है, एक पुलिस वाला उसको चलिए नवीन जी, बिल्कुल इस बात में हम भी आपके साथ हैं, लेकिन मजबूरी एक छोटे से ब्रेक की है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको यह भी दिखाएंगे कि सिर्फ ऑफिस जाने वाले और स्थानीय लोगों को ही परेशानी हुई या जो बाहर से उतरे, जैसे ही पटने में उतरे, ट्रेन से बाहर आए, क्या उन्हें भी झटका लगा? एक छोटा सा ब्रेक दिखा रहे हैं हम। ब्रेक के बाद स्वागत है। पूर्वया मुहिम में आज हम लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरीके से आज ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल की वजह से सबको, यानी ऑफिस जाने वालों और स्थानीय लोगों को बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ा। लेकिन जरा उनकी भी सोचिए जो कहीं बाहर से पटना आए थे और उन्हें बस से कहीं और जाना था, लेकिन पटना उतरने के बाद उन्हें कैसे परेशानियों का सामना करना पड़ा हम समझ सकते हैं। ऐसे एक परेशान परिवार से बात की है जी मीडिया संवाददाता ब्रिजम पांडे ने। पटना में ऑटो स्ट्राइक पर है। तमाम लोग किसी न किसी व्यवस्था से अपने घर तक पहुंचना चाहते हैं। हमारे साथ पांडे परिवार है, अशोक कुमार पांडे का ये पूरा परिवार है जो रांची से अभी अभी पटना आया है, लेकिन यहाँ आने के बाद इन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 1 घंटे से ये यहाँ खड़े हैं इस इंतज़ार में कि कोई गाड़ी या कोई भी सवारी मिल जाए कि ये घर तक जाएं। सर, आपको जाना कहाँ है? हमको जाना है सीतामढ़ी, लेकिन यहाँ बस से स्ट्राइक भी है जी से, तो सोचे हैं चलिए पटना में घूम फिर कर लेते हैं, जूहू चल जाते हैं, बच्चा सबको घुमा देते हैं, टाइम पास करना है 5 बजे तक। लेकिन यहाँ आने के बाद भी वहाँ भी जाने का कोई व्यवस्था नहीं है। कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? बहुत दिक्कत हो रहा है जी। आपको पता था कि यहाँ स्ट्राइक होगी? हाँ, बस का स्ट्राइक था ये बात पता है, लेकिन ऑटो के स्ट्राइक के बारे में नहीं पता था। आप लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत पिछले इतनी धूप में खड़ी होना पड़ रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। कहीं मिल जाता कुछ ऑटो तो कम से कम सीतामढ़ी जा पाते, अपने घर जा पाते। कितनी परेशानी हो रही है? बहुत सारी परेशानी। आई एम नॉट फीलिंग वेल इन दिस टाइम, रियली इट्स अ वेरी बैड सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू। देखिए, ये पूरी परिवार है और पूरे परिवार के लोग यहाँ धूप में खड़े हैं। इन्हें सीतामढ़ी के लिए जाना है, लेकिन कोई भी ऑटो इनको नहीं मिल रही है, कोई भी रिक्शा इनको नहीं मिल रहा है। ये परेशान हैं। जाहिर सी बात है, पटना के 25,000 ऑटो वाले हड़ताल पर हैं। उनकी मांगे हैं, वो मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। उनका कहना है कि सरकार उनकी मांगों को पूरा करे, तब वो रास्ते पर आएंगे। फिलहाल ये फैमिली धूप में यूं ही सवारी का इंतजार कर रही है। तो ये एक ही परिवार की बात थी, लेकिन ऐसे कई परिवार होंगे आज जो कहीं ना कहीं मुश्किल में होंगे, मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ेगा। और अब समय हमारे पास कम है, इसलिए एक अंतिम प्रतिक्रिया आप तमाम मेहमानों की चाहेंगे। सबसे पहले सतेंद्र जी, आप ये सारी तस्वीर आपने देखी, दर्शकों की बात आपने सुनी, ओवरऑल एक अंतिम प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या हम उम्मीद करें कि ठीक है आप लोग आंदोलन करेंगे, लोकतंत्र है, सबको अधिकार है, लेकिन क्या आम लोगों के लिए भी सोचेंगे? जी, आम लोगों के लिए बहुत सोचते हैं सर, ऐसी बात नहीं है। हाँ, आज का जो हड़ताल था, हमने बताया कि जितने भी मरीज थे, शादी ब्याह के थे, उनको हमने उनके मुकाम तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और जो कुछ लोग छूट गए, जो हमारी नज़र में नहीं आए, उनसे हम मतलब कि माफ़ी मांगते हैं। ठीक, नवीन जी। जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। मैं अपने स्वयं के रोजगार के लिए पूरे हिंदुस्तान के अवाम के इस ट्रैफिक नियम के उल्लंघन या जो कानून की जो बुराइयां हैं उसको दूर करने के लिए मैं तमाम हिंदुस्तान, बिहार राज्य और पटना की जनता से उनकी परेशानियों के लिए क्षमा चाहता हूं। और आने वाले समय में ऐसा ना हो, इसका इंतजाम सरकार करे, ना कि हम पर थोपे। कुछ एक सवाल जो दर्शक ने उठाए थे, क्या उस सवाल के साथ आप खड़े हैं नवीन जी? बिल्कुल, दर्शक जो सवाल उठाए, दर्शक हमारे बीच के लोग हैं और उनसे मेरा सीधा व्यवसाय जुड़ा हुआ है, तो उनकी परेशानियां तो हमारे लिए सर्वोपरि है। लेकिन ये क्षणिक परेशानी हमारे लिए पूरे जीवन भर की परेशानी थी, इसीलिए मैं उनसे क्षमा चाहता हूं। ठीक, बिजली जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी भी, और साथ ही साथ हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या ऐसी चीजें दोबारा ना हो, इसके लिए थोड़ा सा क्या आप लोग भी सोचेंगे कि ठीक है, क्योंकि एक दर्शक का बड़ा वाजिब सवाल था कि अभी जो वक्त चल रहा है, एक भूकंप के बाद बाढ़, साथ ही साथ तूफान पीड़ित के भी कई लोग पीएमसीएच में भर्ती हैं, उन लोगों से भी मिलने जाना था, और ये पूरे बिहार की समस्या थी जी। तो क्या वहां पर थोड़ा सा हम इंतजार कर सकते हमारा सर ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन से हम लोग गाइड होते हैं। ये
हड़ताल था पूरे ऑल इंडिया का, और इसमें प्रॉब्लम है हम लोगों को, जो मैट्रिक पास होगा वो उसका लाइसेंस नहीं बनेगा। टाटा कंपनी को दे दिया गया लाइसेंस बनाने के लिए, एमबीआई में तो इतना धर्ज होता है, किसी निजी कंपनी को दे दिया जाएगा, आप अनुमान लगा सकते हैं कि उसमें कितना धर्ज होगा। ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, अगला क्या करेगा? मान लीजिए कि कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं है, वो तो भूखे मरेगा, उसका रोजगार खत्म हो जाएगा। आखिरी प्रतिक्रिया आपकी भी ओवरऑल राजकुमार झा जी, और इंपॉर्टेंट है क्योंकि निश्चित तौर पर आम लोगों को भी सोचना होगा। नहीं, देखिए, मैंने जनता सर्वोपरि, हम जनता के साथ हैं और जनता को जो कष्ट हुआ है उसके लिए हम क्षमा अपनी ओर से, संगठन की ओर से मांग रहे हैं। लेकिन हम यह भी बताना चाह रहे हैं कि यह जो कानून है जिसके चलते आज इतना बड़ा जो है पूरे हिंदुस्तान में कष्ट हुआ, उसमें है कि ऑटो चलाने वाले को मैट्रिक पास होना चाहिए, तो देश चलाने वाले को क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? पीएचडी। ठीक है, क्वालिफिकेशन वहां पर भी होनी चाहिए, बिल्कुल। तो ऑटो चलाना है और इसके लिए मैट्रिक चाहिए, तो देश चला। हम जो है आपको जो है मैंने जीपुर भैया के माध्यम से आम नागरिकों को जो हम लेकिन यही चाहेंगे कि आम लोग प्रभावित ना हो। हम बता दें और तमाम परिवहन उद्योग से जुड़े हुए साथियों को आपके, ठीक है, हम यही चाहेंगे कि आम लोग प्रभावित ना हो, क्योंकि आम लोगों की उम्मीद आप पर ही टिकी है, ऑटो चालकों पर ही टिकी है। आम लोगों की मर्सिडीज अगर ऑटो चालक कहें तो शायद गलत नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार झा जी, शुक्रिया बिजली प्रसाद जी आपका भी, शुक्रिया नवीन जी आपका भी, और सत्येंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया कि आप जुड़े और आपने अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे सामने रखी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।